गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कल कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 436 ITR पेज नंबर 66 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस में जो इशू इन्वॉल्व था वो सेक्शन 199 को लेकर के था। फ्रेंड्स, सेक्शन 199 ये कहता है कि जिस साल आप टीडीएस क्लेम कर रहे हैं अपनी बुक्स में, तो उस टीडीएस के कॉरस्पॉन्डिंग इनकम जो है वो आपको उसी साल इनकम अपनी बुक्स में लेनी है। दूसरा ये सेक्शन ये कहता है कि आप टीडीएस का क्लेम तभी कर सकते हैं यदि आप इनकम जो है वो अपनी बुक्स में ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सेक्शन 199 दो चीजों के बारे में कहता है कि एक तो आप जिस साल टीडीएस क्लेम कर रहे हैं उसी साल उसकी इनकम भी लेनी है, और दूसरी बात यह कि वही आदमी टीडीएस क्लेम कर सकता है जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम को अपनी बुक्स में ले रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सपोज करो कि मैंने टीडीएस क्लेम किया है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग इनकम भी मैं ही अपनी बुक्स में लूंगा, कोई दूसरा जो है वो उसको अपनी बुक्स में नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, ये बहुत यूनिक केस है। मैटर जो है वो 26 अप्रैल 2021 को डिसाइड हुआ। इस केस में जो असेसी था वो एक एजेंट का काम कर रहा था। असेसी को पे चैनल से सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा था और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव करके असेसी जो है वो टेलीविजन नेटवर्क को पे कर रहा था, और जब वो एज एन एजेंट के बतौर जो काम कर रहा था तो उसको अपने रेम्यूनरेशन के लिए कमीशन मिल रहा था। इस केस में 3 साल इन्वॉल्व हैं। तीनों सालों में सेम मैटर इन्वॉल्व था। असेसी को पे चैनल से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता था असेसी यूं का यूं उसको टेलीविजन नेटवर्क को पे कर देता था। इवन जो टीडीएस का अमाउंट था वो भी असेसी जो है वो टेलीविजन नेटवर्क को पे कर देता था। उदाहरण के तौर पर सपोज करो असेसी को 1 लाख रुपए पे चैनल से इनकम मिली और उस इनकम पे 10% टीडीएस कट के 10 रुपए असेसी का टीडीएस कटा और 90 रुपए उसको मिले, तो एट द एंड ऑफ द ईयर असेसी जो है वो 90 रुपए भी टेलीविजन नेटवर्क को पे कर रहा था, और वो 10 रुपए जो इसको टीडीएस मिलता था, असेसी का टीडीएस कटता था, वो भी वो टेलीविजन नेटवर्क को पे कर रहा था। लेकिन इसकी एवज में असेसी को कमीशन मिलता था। जब असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी की असेसमेंट करी तो तीनों सालों के अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब ने यह देखा कि असेसी ने टीडीएस तो क्लेम किया है लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम जो है वो टेलीविजन नेटवर्क लेता है। एट द फेस यदि देखा जाए तो सेक्शन 199 के दायरे में असेसी आ जाता है और असेसी को वो सारी इनकम भी अपने पास लेनी चाहिए। लेकिन यदि रियल इनकम की थ्योरी पे जाएं तो असेसी की तो खाली इनकम कमीशन इनकम है, सारी इनकम नहीं है। तो इसीलिए असेसी को यहां पे टीडीएस का बेनिफिट इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सारा का सारा असेसी जो है वो टीडीएस भी टेलीविजन नेटवर्क को पे कर रहा था। तो इट वाज द अर्जेंसी ऑफ द बिजनेस that the assessee has to claim the TDS because the TDS was being deducted in the name of the assessee and not in the name of the television network। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि असेसी को अपना जो टीडीएस का अमाउंट है वो क्लेम करना पड़ रहा था बिना उसको इनकम को लिए बिना। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जितना भी टीडीएस का क्रेडिट था वो असेसी को नहीं दिया। इसके लिए असेसी जो है वो अपील्स में गया। असेसी को आईटीएटी से रिलीफ मिल गया था, तो आईटीएटी ने ये कहा कि जो असेसी है वो इस टीडीएस का बेनिफिट ले सकता है, जिसके अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंट मद्रास हाई कोर्ट में गया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और इस मैटर में मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ऑल्दो सेक्शन 199 सेज दैट द असेसी कैन क्लेम टीडीएस ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग इनकम हैज बीन taken as income in the books of the assessee, but in the present case nothing is accruing to the assessee. Whatever has been received by the assessee has been paid back to the television network including the TDS amount. So in the present particular case the assessee can claim the TDS despite the assessee has not taken the corresponding income into its books of accounts.
फ्रेंड्स, इस टाइप के केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने का जो डिसीजन था उसको टीडीएस का क्लेम नहीं देना, वो इस लेवल पे ठीक था, क्योंकि ये हायर जुडिशरी से डिसाइड होना चाहिए। तो ये मैटर डिसाइड भी हुआ और बहुत बढ़िया मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया। यदि हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें, बिल्कुल टेक्निकली देखें, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द लॉ देखें, तो एसएससी को टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। बट यदि हम रियल इनकम की थ्योरी पे देखें तो एसएससी को टीडीएस का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इस केस में एसएससी ने जो टेलीविजन नेटवर्क था उसको जो उसका टीडीएस काटा था पे चैनल्स ने, वो टीडीएस भी एसएससी ने टेलीविजन नेटवर्क को वापस कर दिया था। तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। केस का नाम एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कल कॉम प्राइवेट लिमिटेड, और ये मैटर 26 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 436 आईटीआर पेज नंबर 66 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, और अपने जो नए वीडियोस हैं केसेस के ऊपर, नया लॉ का पॉइंट जो है वो आप तक जा सके। और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस हैं केसेस के वो मिल पाए। और आप से मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि आप जो भी आपको मेरे वीडियोस पे सजेशन लगता है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसमें जो सुधार हो सकता है मैं वो भी करूं। थैंक यू फ्रेंड्स।